तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ कुछ बेहतरीन टॉपिक को देख रहे हैं और वही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जहाँ से आयोग क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। और आज हम लोग अनेकार्थी शब्द को देखने वाले हैं जिसमें आपके जो आए हुए हैं पीसीएस एग्ज़ाम में वो हम देखेंगे, साथ ही जो आपके तब लेखपाल के एग्ज़ाम में आए हैं और साथ ही कुछ यूपी एसडीआई जैसे एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और अन्य जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है ताकि आप लोग इस तरह की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे आपको बहुत मदद करें। जैसे आज आपका पहला अनेकार्थी शब्द है अर्क। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसका मतलब सूर्य भी होता है, आक भी होता है, इंद्र भी होता है, तांबा भी होता है, विष्णु भी होता है और आसव भी होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्क के इतने मीनिंग होते हैं। द्विज तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, याद रखिएगा, द्विज तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जीएस के पार्ट में भी पूछा गया है कि द्विज का कौन सा नहीं है। तो आपका पक्षी भी होता है। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो, तो पक्षियों का 2 बार जन्म होता है, एक बार अंडे के अंदर आते, एक अंडे के बाहर। दांत भी आपके एक दूध का आता है और एक आपका जो है पत्थर का आता है। अंडज यानी कि जो अंडे देते हैं तो निश्चित ही अंडे देंगे, अंडे से फिर बच्चे देंगे, तो ये भी होता है। प्राणी भी द्विज में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता है। इसलिए माना जाता है कि इनका भी 2 बार जन्म होता है, एक बार जब वो माँ की गर्भ से बाहर आते दुनिया में और दूसरा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और दुनिया की वास्तविकता का पता चल जाता है तब उनका दोबारा जन्म होता है। दांत आप सभी को पता ही है और चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है। तो इतने सारे द्विज के मतलब हैं और इतने सारे शब्द जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ये सारे आयु के पूछे हुए हैं। दूसरा है नाग। नाग का मतलब सांप भी होता है, हाथी भी होता है और पर्वत भी होता है, साथ ही बादल। नाग का अनेकार्थी याद रखिएगा, सांप, हाथी, पर्वत, बादल, ये चारों होते हैं। कनक का मतलब आपका इसका अनेकार्थी होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है और टेसू भी होता है। ये सारे कनक के अनेकार्थी हैं। पंचानन का अनेकार्थी देख लीजिए, सिंह भी होता है, शिव भी होता है, प्रकांड भी होता, मतलब प्रकांड विद्वान भी होता है। हरि का कई बार अनेकार्थी पूछा है, विष्णु भी होता है, मेढक को भी हरि कहते हैं, सर्प को भी हरि कहते हैं और सूर्य को भी हरि कहते हैं, घोड़े को भी हरि कहते हैं, चांद, कामदेव, आग, हाथी, हंस, किरण, इन सभी को हरि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के कलेक्ट किया हुआ है। देखिए, खर का मतलब भी आयोग ने कई बार पूछा है। खर का अनेकार्थी गधा भी होता है, खर का अनेकार्थी तिनका भी होता है, खर का अनेकार्थी प्रखर भी होता है, एक राक्षस भी खर है और दुष्ट को भी खर कहा जाता है। गो का पर्याय मतलब जो है अनेकार्थी, देखिए कई बार पूछा गया है। गो गाय का भी है, नदी को भी गो कहा जाता है, इंद्रिय को भी कहा जाता है, तारे को भी गो कहते हैं, आकाश को भी गो कहते हैं, पृथ्वी को भी कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, मतलब सॉरी, इंद्र के ब्रज को भी कहते हैं, वाणी को कहते हैं, सरस्वती को भी गो कहते हैं, माता को भी गो कहते हैं, जल को भी कहते हैं, दिशा भी है, सांड को भी गो कहते हैं, बैल को भी गो कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, घोड़ा को भी कहते हैं, संख्या को भी कहते हैं और नौ को भी कहते हैं गो। याद रखिएगा, नौ मतलब नाव। तो ये सारे आपके गो के अनेकार्थी हैं। पतवार का अनेकार्थी देख लीजिए, कर्ण को कहा जाता है, कुंती के पुत्र को कहा जाता है, कान को कहा जाता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पानी। पानी का देख लीजिए जो अनेकार्थी होता है, क्या क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। पानी का अनेकार्थी जल भी होता है, चमक भी होता है, इज्जत भी होती है और लज्जा भी होता है। साथ ही वर्षा, स्वाभिमान और वन भी पानी के अनेकार्थी हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंबर का अनेकार्थी देख लीजिए, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है, गगन भी होता है, कपास को भी अंबर कहते हैं, एक इत्र भी है अंबर और मेघ भी है अंबर। ये सारे अनेकार्थी हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, तो इन्हें बहुत ही केयरफुली देखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सारंग कई बार पूछा गया है। सारंग का अनेकार्थी बादल भी होता है, कोयल भी होता है, धनुष भी होता है, चातक भी होता है और भंवरा भी होता है।
साथ ही मोर को भी सारंग कहते हैं, सोना भी सारंग है, हंस को भी सारंग कहते हैं, चंद्रमा को भी सारंग कहते हैं, बाज को भी सारंग कहते हैं, सूर्य, सिंह और एक मृग, साथ ही हाथी को भी सारंग कहते हैं। घोड़ा भी ऑप्शन में है, सारंग इसे भी कहते हैं। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है। आप लोग इतने सारे शब्दों का अनेकार्थी तो निश्चित ही नहीं बता पाएंगे सारंग का, तो इसलिए ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंक का देखिए अनेकार्थी गोद कई बार पूछा गया है। अंक मतलब गोद, यानी कि जिसमें बच्चे सोते हैं। निशान भी होता है। नाटक का एक अध्याय भी अंक है। पत्रिका का एक नंबर भी अंक होता है। गिनती की संख्या को भी अंक कहते हैं। तो ये सारे देखिए बच्चा लोग अनेकार्थी हैं जो अभी तक के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं को बार बार पूछा जाएगा। इसलिए मैंने उन सभी शब्दों को इकट्ठा कर लिया है जो अभी तक आयोग ने पूछे हुए हैं या जो आयोग का पसंदीदा है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बार बार रिवीजन करके याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन करेंगे ताकि मेहनत मेरा सार्थक हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम ऐसे ही शानदार टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और हर टॉपिक को केयरफुली देखिएगा। थैंक यू सो मच।